हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो ये वीडियो है ये क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों। क्लास 11th में यूनिट 7 प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर विच इज द वाइडेस्ट यूनिट ऑफ योर सिलेबस। बहुत वाइड है, 3 बड़े चैप्टर्स हैं इसमें, और कैसे इसको कवर अप करना है, क्या इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ध्यान से हर पॉइंट को सुनिएगा बच्चों। इस यूनिट का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है सॉलिड्स, इसमें दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यंग्स मॉड्यूलस एंड एसोसिएटेड क्वेश्चंस। यंग्स मॉड्यूलस और उसकी पूरी पढ़ाई, उससे एसोसिएटेड कंसेप्चुअल्स एंड न्यूमेरिकल्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में कितनी एनर्जी होती है, क्या उसकी एनर्जी डेंसिटी होती है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। बल्क मॉड्यूलस क्या है और कंप्रेसिबिलिटी क्या है, ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, क्या मतलब है इनका, क्या कॉन्सेप्ट है। और वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद अप्लाइड प्रेशर विच इज फाइनल डेंसिटी इनिशियल डेंसिटी इनटू 1 प्लस compressibility into applied pressure. This is a very very important derivation everyone, be prepared for it. Stress strain curve क्या है, जनरल इलास्टिक बॉडीज के लिए कैसा होता है, फिर ब्रिटल मटेरियल्स के लिए कैसा होता है, डक्टाइल मटेरियल्स के लिए कैसा होता है। भाई ये कहना होगा डक्टाइल मटेरियल्स के लिए रेंज बहुत बड़ी होती है, प्लास्टिक रेंज। ब्रिटल मटेरियल्स के लिए प्लास्टिक रेंज होती ही नहीं है, ब्रेकिंग पॉइंट है वो बिल्कुल ही पास में होता है इलास्टिक लिमिट के। उसके बाद इलास्टोमर्स के लिए कैसा होता है, ये गर्डर्स आई शेप्ड क्यों होते हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और what is breaking stress, what is breaking force, what is the relation between them। बच्चों आपको पता ही है, ब्रेकिंग स्ट्रेस किसी पर्टिकुलर मटेरियल का फिक्स होता है, लेकिन ब्रेकिंग फोर्स इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन द डायमेंशंस ऑफ दैट मटेरियल। तो ये है फर्स्ट चैप्टर के बड़े इंपॉर्टेंट चीजें विच यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस। सेकंड चैप्टर विच इज हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनामिक्स, इसको हम फ्लूइड डायनामिक्स कह देते हैं बच्चों। इसमें सबसे पहला टॉपिक पास्कल्स लॉ क्या है और उसके एप्लीकेशंस क्या है। एप्लीकेशंस में 2 बहुत बड़े एप्लीकेशंस है, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक्स। इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट क्या है और उसके एप्लीकेशंस क्या है और उसमें वेरिएशंस कैसे होते हैं। भाई टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन कम हो जाती है, फिर इंप्योरिटीज डालने से बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ इंप्योरिटीज। सरफेस एनर्जी क्या है, एक्सेस प्रेशर कितना है एक सोप बबल में, एक लिक्विड ड्रॉप में, एक एयर बबल में, वो 3 डेरिवेशंस बड़े इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, एसेंट फॉर्मूला का डेरिवेशन क्या है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों। राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, जिसको हम एसेंट फॉर्मूला बोलते हैं। cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव हो तो एसेंट फॉर्मूला, नेगेटिव हो तो डिसेंट फॉर्मूला, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। फिर आता है स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है स्टोक्स लॉ, क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी और क्या उसका फॉर्मूला है, कैसे वो बनता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। क्रिटिकल वेलोसिटी और रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, क्या होते हैं और इनका सिग्निफिकेंस क्या है, कि इनसे लिक्विड के फ्लो का नेचर पता लगता है ना पाइप, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्ट्रीमलाइन फ्लो, वैसे तो 3 तरह के फ्लो है आपके सिलेबस में, स्ट्रीमलाइन फ्लो जो होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है उस पे क्वेश्चन आता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है, बर्नौलीज थ्योरम क्या है, बर्नौलीज थ्योरम का प्रूफ, लिमिटेशंस, एप्लीकेशंस, एवरी बिट अबाउट बर्नौलीज थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद इस चैप्टर की लास्ट और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, वेंचुरीमीटर और टॉर्सलीज थ्योरम। वेंचुरीमीटर क्या है, वेंचुरीमीटर में क्या बताया गया है, किस तरीके से वो ऑपरेट करता है, पूरा इक्वेशन बर्नौलीज थ्योरम की यूज करके पूरा डेरिवेशन आपको आना चाहिए। और टॉर्सलीज थ्योरम, एफ्लक्स वेलोसिटी क्या होती है, किस रेंज पे जाता है, कब वो मैक्सिमम होती है, रेंज कब मैक्सिमम होती है, एफ्लक्स वेलोसिटी कब मैक्सिमम होती है। नोट्स में सब कुछ है आपके, वो आपको जरूर देखना है अच्छे से। फिर आता है बच्चों इस चैप्टर का, इस यूनिट का लास्ट चैप्टर जो हीट है, ट्रांसफर ऑफ हीट है, जिसके कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अल्फा बीटा गामा 1 2 3 ऐसे मैंने आपको रिलेशनशिप करवाया हुआ है और ये रिलेशनशिप प्रूव करने को एग्जाम में आ सकता है बच्चों, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके एप्लीकेशंस बुक में से पढ़िएगा। एयर फिल्ड जैकेट्स, एयर फिल्ड क्विल्ट्स, आपको याद आ रहा होगा, वो सब इसके बड़े इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन वाटर के केस में क्या होता है, पहले वो कम होता है फिर बढ़ता है, आपको याद आया होगा, दैट इज एनोमैलस एक्सपेंशन। इसका ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होती है, कैलोरीमेट्री और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इनके बेसिक आइडियाज आपको होने चाहिए, ठीक है ना। देखो बच्चों 11th में क्या होता है, कुछ टॉपिक्स किसी स्कूल में कराते हैं, किसी स्कूल में नहीं कराते हैं, तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, कि आपके स्कूल में जो हुआ है वो आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये है बच्चों इस यूनिट का इंपॉर्टेंट टॉपिक। बाकी वीडियोस में आपको मैंने ग्रेविटेशन का भी बताया, आने वाली वीडियोस में मैं आपको और यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। दीज आर द टॉपिक्स व्हिच यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस। दोस्तों इसको शेयर करें अपने सब फ्रेंड्स के साथ और सबकी हेल्प करें। थैंक यू सो मच।